Define evidence under the Indian Evidence Act 1872. According to Section 3 of the Evidence Act 1872, evidence means and includes all such statement which the court allow, जो भी statement court allow करते हैं, need to be present before it by the witnesses in connection to the matter of the fact under the inquiry. जो भी प्रेजेंट करना नीड होती है प्रेजेंट करने के लिए बिफोर द कोर्ट बाय द विटनेसेस जो कनेक्टेड होते हैं मैटर ऑफ द फैक्ट एंड इंक्वायरी. All such documents include any electronic record present before the court for inspection. These documents are termed as the documentary evidence. जो कुछ भी डॉक्यूमेंट एविडेंस होते वो इंक्लूड होते और इन्हें इलेक्ट्रॉनिक जो प्रेजेंट करना पड़ता है कोर्ट के सामने फॉर द इंस्पेक्शन. दिस डॉक्यूमेंट एंड टर्म ऑफ उसी टर्म को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी कहा जाता है. टाइप्स ऑफ एविडेंस. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन गिवन इन इंडियन एविडेंस एक्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी: oral evidence and documentary evidence. It should be noted that the evidence can be both oral and document. एविडेंस ये ओरल भी हो सकते और डॉक्यूमेंट्री भी हो सकते हैं. एंड ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कैन बी प्रेजेंट इन द कोर्ट. और जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होते हैं वो भी हमें कभी कभी कोर्ट के अंदर प्रेजेंट करने होते हैं एज ए एविडेंस, विच मीन्स दैट द इवन इन क्रिमिनल केसेस एविडेंस कैन प्रेजेंटेड बाय द वे ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड. जब क्रिमिनल केस में एविडेंस प्रेजेंट करना होता है वो उसका जो प्रेजेंट करने का वे होता है वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के होता है. दिस शैल इंक्लूड द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. Oral and documentary evidence can be divided into two categories: direct or indirect. Indirect, second is the indirect or hearsay and secondary. There is also a category of real or material evidence which is supplied by the material or object for inspection of the court, such as the stolen good or the weapon of the offense. Oral evidence and documentary evidence को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. द फर्स्ट वन इज़ अ डायरेक्ट एंड सेकेंड वन इज़ अ इनडायरेक्ट. देयर इज़ ऑल्सो टू कैटेगरी: रियल एंड मटेरियल एविडेंस. मतलब दो कैटेगरी है, रियल और मटेरियल एविडेंस. जो मटेरियल एविडेंस होते हैं कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए होते हैं. फॉर एग्जांपल स्टोलन प्रॉपर्टी एंड वेपन ऑफ ऑफेंस. Oral evidence render to the evidence that mainly words spoken by mouth. ओरल एविडेंस वो होते हैं जो कि हम हमारे मुंह से जो भी सब कहते हैं उसे ओरल एविडेंस कहा जाता है. इट इज़ एक्विटेड टू बी अ प्रूफ विदाउट सपोर्ट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. उसको कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती. वो जो माउथ से बोला जाता है उसे ओरल एविडेंस का कहते हैं और उतना ही काफ़ी होता है. उसे विदाउट डॉक्यूमेंट्री कोर्ट अप्रूव करते हैं. प्राइमरी ओरल एविडेंस इज एविडेंस दैट हैज़ बीन पर्सनली हियर और सीन और गैदर बाय द सेंसेस ऑफ विटनेसेस. जो भी विटनेस होता है वो पर्सनली सुनता है और देखता है और अपने सेंस से महसूस करता है. उसे प्राइमरी ओरल एविडेंस कहा जाता है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द डायरेक्ट एविडेंस और ये सेक्शन 16 एविडेंस एक्ट में दिया गया है. Indirect or hearsay evidence is generally not admissible in the court of law as a person reporting the fact is not an actual witness of the fact in issue. जो इनडायरेक्ट एविडेंस होते हैं वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होते हैं. जो पर्सन रिपोर्ट करता है उस फैक्ट को लेके वो एक्चुअल विटनेस नहीं कहा जा सकता है इन द कोर्ट. उसी फैक्ट को लेकर एक्चुअल विटनेस नहीं कहा सकता है. हाउएवर देयर आर द सम एक्सेप्शनल मेड इन द केस ऑफ हियरसे एविडेंस वेयर इट इज़ एडमिसिबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. अगर कोई ऐसे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं फॉर एग्जांपल रेप, इस केसेस में कोर्ट एडमिसिबल कर लेता है हियरसे एविडेंस. Under Section 32 and 33 of the Evidence Act stated that the exceptional cases of hearsay evidence is admissible. Documentary evidence is evidence that mention
any issue described or expressed upon by any material by way of a letter, figure, or mark, or by more than one of the way which can be used for recording the issue। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एक ऐसा एविडेंस है जिसमें जो भी इशू है उसे डिस्क्राइब किया है वे ऑफ द लेटर, फिगर और मार्क, or by any more than way of the which can record related to issue। Such evidence is present in form of a document to prove a dispute fact in the court। वो एविडेंस ऐसा होना चाहिए जो कि डॉक्यूमेंट फॉर्म में होता है कि जो भी डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट के जो फैक्ट हो प्रूव हो सके कोर्ट में। Primary documents evidence include the evidence that show the original documents mentioned in section 62 of the Evidence Act। प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स एविडेंट इंक्लूड होते हैं जो शो करते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और जो मेंशन किया है अंडर सेक्शन 62 में एविडेंस एक्ट में। वेयर एज द सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स एविडेंस इज एविडेंस दैट इंक्लूड द कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट दैट कैन बी प्रेजेंट इन द कोर्ट अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस। सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स एविडेंस वो होते हैं दैट इंक्लूड कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट, मतलब रिलेटेड जैसे हमें कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट मतलब डुप्लीकेट जो कॉपी होती है वो हम कोर्ट में सबमिट कर सकते हैं जो कि सर्टन सर्कमस्टेंसेस में एज मेंशन इन सेक्शन 3 जो 63 में मेंशन किया है एविडेंस एक्ट के और सेक्शन 65 में भी मेंशन कर दिया है।